मीरा भाईंदर में आप पधारे, जैन समाज के प्रतिनिधि हैं आप, इसका क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज को? जैन समाज भारत का एक शक्तिशाली, राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला समाज है। फिर वो टैक्स के रूप में हो, दान के रूप में हो, सेवा के रूप में हो, ऐसे जैन समाज को राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान कैसे बढ़े उसका मार्गदर्शन करना, जैन समाज का राजनीति में सहभागिता बढ़ाना, इसी के साथ जैन समाज के माध्यम से पूरे सभी समाज के जरूरतमंद लोगों के विकास के विभिन्न उपक्रमों को संचालित करना, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करना आज के मेरे इस मुलाकात का विशेष उद्देश्य था। इसी के साथ जैन समाज के कार्यकर्ताओं का आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में सहभागिता बढ़ाना, वहां सक्रियता से सहभाग होकर जैन समाज का पॉलिटिकल प्रेजेंस बढ़ाने के साथ साथ जैन समाज के सहयोग से भाजपा के अधिकाधिक लोग महापालिका में चुन के आए, इसके लिए किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी आज जैन समाज के कार्यकर्ताओं को करने का उद्देश्य था आज के इस मुलाकात में। महाराष्ट्र सरकार देश की पहली सरकार है और अब तक की एकमात्र सरकार है जिसने जैन समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा है, हमारे शिक्षा के अधिकारों की सुरक्षा है, हमारे साधु संतों के विहार की व्यवस्था, विहार की सुरक्षा है, इसी के साथ व्यक्तिगत विकास की, आर्थिक विकास की सभी योजनाएं है। ऐसा एक शक्तिशाली कॉरपोरेशन जिसे महामंडल कहते हैं बना के दिया है। उस महामंडल की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक कैसे पहुंचे, यहाँ हमारे कई धर्म क्षेत्र है उनका विकास कैसे हो, इन सारी बातों की जानकारी समाज तक देना यह आज की इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था। और जिस उत्साह से जैन समाज के पदाधिकारी, जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने यहाँ सहभागिता की है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में मीरा भाईंदर ये पूरा क्षेत्र जो जैन समाज का एक गढ़ के रूप में जाना जाता है, मारवाड़ी समाज का गढ़ के रूप में जाना जाता है, वो निश्चित ही इस क्षेत्र के विकास में, इस राज्य के विकास में और इस देश के विकास में हमारा सर्वोत्तम योगदान देगा। आपको आपके कार्यक्षेत्र में और आपके कार्यकाल में कई योजना बनी और लोग आए मिलते, आज ये मार्गदर्शन से कैसा? आज हमारा अवभाग्य है कि हमारे ललित जी गांधी साहब का हमको मार्गदर्शन मिला है और उनके मार्गदर्शन से निश्चित ही हमारा जैन समाज संगठित होके, उन्होंने एक शब्द में बोला है कि खाली जैन कारपोरेटर के लिए हम नहीं काम करेंगे, हम जितने भी हमारे कारपोरेटर यहाँ खड़े रहेंगे उनके लिए पूरा जैन समाज खड़ा रहेगा और जैन समाज संगठित होके भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है और उनके वजह से भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ बैठेगा और इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहेगा। हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री श्री ललित गांधी जी यहाँ पे मीरा भाईंदर में पधारे और उन्होंने हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन दिया है। उनके मार्गदर्शन में न सिर्फ जैन समाज के लिए हम काम करेंगे, उल्टा जितने भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट यहाँ से खड़े होंगे उनके अनुसार हम सभी के लिए कार्य करेंगे और सभी को साथ में लेकर चलने का हम प्रयास करेंगे। कहना चाहूंगी सभी को जय जिनेंद्र। हमारे राज्य मंत्री का जिनको दर्जा मिला है वो जैन समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य समझ के आज 12 साल से 13 साल से काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनका काम की बहुत अच्छी सराहना करते हुए जैन प्रकोष्ठ, जैन महामंडल की रचना करके उनको सुपुर्द किया है। बहुत अच्छी ऑफिस दी है और पूरे इंडिया लेवल के, महाराष्ट्र लेवल के वो अध्यक्ष बन चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो जैन समाज को काम आएगी। जैन समाज के अलावा लेकिन उनका एक कर्तृत्व ये भी बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भाजपा की ओर से जितने भी हमारे कैंडिडेट होंगे हमें उनको आगे बढ़ाना है, आगे लाना है और उनके लिए दिल से मेहनत करनी है। जैन समाज पूरी सक्षमता से उनके लिए काम करेंगे। धन्यवाद।